अस्सलाम वालेकुम जी। आज इदरीस शेख भाई हमारे साथ। इदरीस शेख तो गलत नाम आपने लिखा हुआ है, हसीब हसीब शेख है ना सही नाम? ये जी आपने तो ये आप शेयर करते हैं कंप्यूटर, मेरे ख्याल है किसी और का होगा नहीं नहीं, आपके मैं पास। एक्चुअली जो है ना अपने भाई के घर पे था मैं। अच्छा तो अच्छा। लैपटॉप नहीं था तो मैंने उनका हसीब लैपटॉप। शेख साहब हैं तो आई एम सॉरी, क्योंकि इनका नाम मेरे सामने आ रहा है तो फिर वो ज़हनशीन हो जाता है। तो हसीब शेख साहब का लाइव कोचिंग सेशन था। इनके कुछ इश्यूज थे, इनकी तरक्की, इनकी लाइफ से रिलेटेड, विच ही वांटेड टू डिस्कस विद मी। नाउ इट्स द टाइम टू आस्क हिम कि इनकी जो क्लैरिटी हुई या नहीं हुई, अनवाइंड कर पाया मैं इनकी जो वरीज हैं उनको, और उसको एक पॉजिटिविटी में मैं कन्वर्ट कर पाया या नहीं कर पाया। तो जानते हैं अपना जो है हसीब भाई से। जी हसीब भाई कुवैत से हैं जी बाय द। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक्चुअली जवाद साहब को काफ़ी देर से फॉलो कर रहा था मैं, और काफ़ी उनकी वीडियोस रिलेटेड स्टॉक, रिलेटेड लाइफ कोचिंग मेरे आमने सामने आती थी। तो मैंने एक्चुअली एक नहीं दो नहीं, पिछले लाइक 8-9 महीने से मैं काफ़ी डिप्रेशन में था, क्योंकि मुझे कुछ लाइफ कोचिंग रिलेटेड कुछ मुझे एडवाइसेस चाहिए थी। काफ़ी प्रॉब्लमेटिक इश्यूज चल रहे थे लाइफ में। तो आज मैं इनके साथ सिर्फ लाइक अप्रॉक्सीमेट 55 मिनट्स लाइक बैठा मैं इनके साथ। तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि इनने जिस तरह मुझे मेरा ब्रेन लाइक एक किस्म का मेरा दिमाग डिटॉल के साथ धो के ना, तो ही गॉट मी बैक टू नॉर्मल एंड ही गेव मी सम वेरी ब्यूटीफुल एडवाइसेस which will sort out of course my lot of issues। और काफ़ी मतलब कि ये चीज़ें भी कुछ पहले मैंने अपने कुछ चाहने वालों से डिस्कस की, बट पॉजिटिवनेस लोग उल्टा मज़ीद और डिप्रेशन में डाल देते थे। बट जवाद साहब ने जो आज गाइड किया है, इट्स नेक्स्ट टू यू नो लाइक अनप्रेडिक्टेबल। जैसे उन्हें बहुत मतलब कि आई एम रियली सेटिस्फाइड और मुझे काफ़ी मज़ा आया। अल्लाह ताला मज़ीद इनको ऐसे ही जो है ना लोगों की कोचिंग में हेल्प करें, और अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी जो है ना इनके बच्चों के अंदर और इनकी चाहने वालों में काफ़ी अच्छे तरीके से गुज़ारे, और अल्लाह ताला इनको मज़ीद ऐसे कामों के लिए जाना नवाज़े। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच इदरीस भाई। फिर मैं इस पढ़ हसीब भाई। देखिए सर, मैं अपनी ये जो वीडियोस हैं इनमें बाज़ दफ़ा पहले मैं सिर्फ यही होता था कि दोस्त तारीफ या टेस्टिमोनियल या उसकी देते थे तो मैं वहीं पे उसको एंड कर दिया करता था। अब मैं उसके साथ एक मैसेज भी ऐड करने लग पड़ा। देखिए, मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि मैं किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं, मैं किसी की जिंदगी में पॉजिटिविटी ला सकूं। अल्लाह का मुझ पे बहुत करम है। मेरी अल्लाह ने हर ख्वाहिश बचपन से जो भी मैंने खुदा से मांगा उसने मुझे दिया। जो मैं पढ़ना चाहता था वो मैंने तालीम हासिल की, जैसी जिंदगी में चाहता था, जैसा लाइफ पार्टनर चाहता था, जैसे बच्चे चाहता था, अल्लाह ने मुझे हर चीज से नवाजा। 2014 के बाद मेरी जिंदगी में का एक ही मकसद बन के रह गया। 11 अप्रैल 2014 को मेरे वाले साहब की जब डेथ हुई, आई वॉज नेवर इन मच इन दिस पब्लिक थिंग्स, और मैं बहुत कम सेशंस में करता था। उससे पहले भी बहुत महंगे करता था। यानी आप खुद ही नजर लगा लें कि 2014 से पहले 50,000 रुपया 1 घंटे का कोई बंदा चार्ज करता हो, और वो भी बड़ी ही सिफारिशों से। तो सही। वो उसका मकसद ये था कि कम से कम लोग मेरे पास आए ना मेरे पास। क्योंकि मैं बड़ा खुश था अपनी जिंदगी, आज भी बहुत खुश हूँ। उसके बाद मुझे समझ आई कि डाई एम्प्टी एक किताब भी है, आप लोग जरूर पढ़ें, डाई एम्प्टी के नाम से, कि दुनिया के सबसे बड़े खजाने कहाँ दफन है। तो जवाब आया कब्रिस्तान में। मुझे ये बात समझ आई, एक बार रिवाइव हुआ उनको, जब डेड बॉडी को आप उतारते हैं कब्र में, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं खुद उतर रहा हूँ। मैं बाज़ दफ़ा कहता हूँ कि मैं उस स्टेज पे समझता हूँ कि मैं मर गया हूँ, वो जिंदा है, मेरे अंदर आ गए हैं और मैं वो हूँ। वो बाद में एक शायर की नज़म भी थी, मैं पोइट नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कंक्लूड यही थी कि मरा तो मैं हूँ तुम्हारे अंदर, मैं तो जिंदा हूँ, तुम मेरे अंदर आ गए हो। शायद हमारा डीएनए, ये 40 के बाद अल्लाह ताला का ये निज़ाम है,
हमें जिंदा रखने का मेरा ख्याल है शायद ये एक तरीका है। मैं तो खैर इस कायनात की जो कोई बात है, अगर मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ तो आई डोंट नो, लेकिन डीएनए एक्सटेंशन तो एक साइंटिफिक बात है। तो डीएनए जो एक्सटेंड हो रहा है और जिंदा है, जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं अपने बाप के डीएनए को ही कैरी कर रहा हूँ, और मेरे बच्चे मेरे डीएनए सो ऑन, तो मेरे अंदर वो जिंदा है। तो मेरी उस वक्त यही ख्वाहिश थी कि जब मैं कब्र में उतारा जाऊं, हाउ विल आई कंक्लूड माई लाइफ एंड द पीपल अराउंड मी, मुझे क्या बातें अच्छी लगती हैं अपने वालिद की जो मुझे पसंद है। मुझे उनकी सबसे बड़ी बात ये पसंद है कि आज उनको डेथ हुए हुए इतने साल हो गए हैं, आज भी उन्हें कोई जानने वाला मिलता है तो वो ये कहता है कि चौधरी साहब ने हमारी बड़ी मदद की। हम उन्हें कहा करते थे कि आप एक नेचुरल मोटिवेशनल स्पीकर हैं या एक नेचुरल इंस्पिरेशनल बंदे हैं। मुझे अभी तक याद है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, हमारे घर के करीब एक साहब रहते थे, तो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। दैट मैन वॉज अबाउट टू डाई, एंड हम कहीं मतलब जाने वाले थे घर से, तो जाहिर है कि अगर बाप को कोई मिलने आ जाए, ड्राइंग रूम में बैठ जाए, तो बच्चे और बेगम बड़े वो मतलब नाराज होते हैं कि यार आपने ये क्या किया है। उन्होंने आधा पौना घंटा उनके साथ लगा दिया, और वो आदमी जब उठ के हमारे घर से जा रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही और थी। यानी एक इंसान जिसको कैंसर डिटेक्ट हुआ हो और वो सर्जरी के बाद अल्लाह ने उनकी मदद की, वो रिकवर भी कर गए हैं, ही इज स्टिल लाइफ। मेरे वाले साहब फौत हो चुके हैं, लेकिन वो मिस्टर ए मैं कहूँगा, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे नेबर है 3-4 घर छोड़ के, सही वो मेरे सही। घर चले गए, फिर वापस आ गए, लंबी एक कहानी है। तो मेरे वालिद ने कहा यार देखो, हम जहाँ भी जा रहे थे अगर 1 घंटा लेट भी चले जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। ये आदमी बड़े ही मिजरेबल कंडीशन में था जब मेरे पास आया, तो अगर मेरी तसल्ली देने से उसकी जिंदगी चेंज हो गई है तो बेटा क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, उस वक्त नवीन था ना, ये बात समझ आई। अब ये बातें समझ आ रही हैं, जैसे जैसे वो डीएनए अपना रंग दिखा रहा है, तो पता चल रहा है कि लोगों को मदद करके जो खुशी मिलती है, जो सुकून मिलता है, आपको एहसास होता है। मैं अब अल्लाह से शुक्रगुजार हूँ, मैं दुआएं मांगने लग पड़ा हूँ कि अल्लाह मेरी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन मारा हम सब ने जाना है, किसी ने यहाँ बैठे नहीं रहना। लाइफ हैज़ नो मीनिंग्स, लाइफ हैज़ नो मीनिंग्स, बट इफ़ वी वॉन्ट वी कैन गिव इट इन अ मीनिंग। अब एक मैं आप दोस्तों को सबको बताऊंगा, ये जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं ये तकरीबन सेशन के आखिरी हिस्से में, सेशन का टाइम पूरा करने के बाद करते हैं, क्योंकि अब ये थोड़ी सी लंबी होने लग पड़ी है, तो लोग ये सोचे यार पता नहीं सेशन में अपनी रिकॉर्डिंग किसी को साथ बैठा के अपनी रिकॉर्डिंग कर देता है और सेशन एंड कर देता है, तो ऐसा नहीं है। मैं बात नहीं नहीं सुनता हूँ, जब सेशन हमारा एंड हो जाता है टाइम, तो फिर उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ कि चले उन्हें भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, और मेरी भी साथ ही वीडियो भी बन जाती है, तो वो मैसेज जो मैंने सही अकेले बात है। नहीं कराना है, ऐसा होना, वो आपके ऐसा होना। बैठे वो आपके बैठे हुए आपके साथ रिकॉर्ड हो जाता है, एक मेमोरी और एक्सटेंड हो जाती है हमारी। इदरीस भाई भी, वो अपना जो है भाई भी उसकी विटनेस बन जाती है। तो भाईजान, दैट्स व्हाट द लाइफ कोचिंग इज ऑल अबाउट, दैट्स व्हाट द थिंग्स आप अपनी जिंदगियों में देखें। सक्सेसफुल जो होती है ना, सिर्फ सक्सेस आपको खुशी नहीं देती। और सुशांत सिंह जो इंडियन एक्टर है, मैंने अगर नाम गलत प्रोनाउंस किया, आई डोंट नो, उनके मुश्किल मुश्किल नाम है, उसके पास क्या नहीं था, ठीक है ना। सही बात है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो नहीं, लेकिन उनके रिलीजन में तो लाउड है, उसके पास हसीन तरीन गर्लफ्रेंड्स थी, उसके पास महंगी तरीन प्रॉपर्टी थी, करोड़ों रुपए के वो अपार्टमेंट में रहता था, बेहतरीन उसका बॉडी बिल्डरों वाला जिस्म था, कद काठ था, शोहरत थी। किसी भी इंसान को इससे ज्यादा जिंदगी से क्या मांग सकता है आदमी। पर उसने खुदकुशी कर ली, और पीक पे कर ली अपने करियर की और जवानी की। और जो जिन 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 हीरोइंस को मिलने के लिए लोग तरसते हैं, वो उसके मरने के बाद उसके माँ बाप से भी अफसोस करती रही, आंसू पोंछती रही, या कुछ पता नहीं ड्रामा था या रियलिटी में, लेकिन वो एटलीस्ट दे वर अप्रोचेबल, दे वर फ्रेंड्स। तो उसके पास क्या नहीं था। इतने इतने बड़े हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, एक लंबी लिस्ट निकल आएगी कि वो खुदकुशी कर लेते हैं। तो मेरा ये आज सवाल है कि वो खुदकुशी क्यों करते हैं। इतनी दौलत, इतनी ताकत, इतनी शोहरत कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो फिर वो क्यों ऐसा करती है। वैसा क्यों सर करते हैं, राइट। जी, बताएं बताएं, बल्कि अच्छा है इसमें सिंह भाई आप भी अपना। हाँ नहीं, क्योंकि द लेवल ऑफ डिप्रेशन एंड लेवल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर उनका इतना बढ़ जाता है कि यू नो दे हैव नो अदर वे, और पता नहीं, मतलब कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि वैसा क्यों करते हैं, बट वही डिप्रेशन किसी सर चीज को। समझ नहीं पाते ना, देखिए ह्यूमन माइंड की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। अच्छा, जितना बड़ा आदमी होता है ना वो उतना तनहा होता है। मैं एक बात आपको बताऊं,
हम जो ये बात कहते हैं ना कि सिर्फ कामयाब आदमी को कोच की जरूरत है। आप देखें आपका जो लोड, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कह रहा, बस लेबर होगी ना, उनके बड़े दोस्त होंगे, वो शाम को जाकर सिगरेटें पिएंगे। उन्होंने अपनी जो जो हालत होती है ना उसको एक्सेप्ट कर लिया होता है कि ठीक है यार, ऐसे ही जिंदगी हमारे बड़ों की भी गुजरी, ऐसे ही हमारी गुजर जानी है। जो बड़ा आदमी होता है ना वो तनहा भी बड़ा होता है और सेंसिटिव भी बड़ा होता है। अभी इंडिया में वो मशहूर था, उसका नाम भी मुझे नहीं आ रहा, चाय वाला, वो जो जो इनके स्टारबक वगैरह के लेवल पे उसने खड़ी की थी एक कंपनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उसके एसेट्स थे, उसने भी खुदकुशी कर ली थी। और वो लेटर लिख के गया था कि मेरा जितना डेट है ये बड़े आराम से मेरे एसेट से पूरा हो सकता है, मुझे नाकामी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो बाज़ दफ़ा लोगों से नाकामी बर्दाश्त नहीं होती, बाज़ दफ़ा वो तनहा होते हैं, उनके बीवी बच्चे उन्हें इतना हर्ट कर देते हैं। वो अलिफ नूर ने कहता था ना प्रोग्राम, वो नन्ना, उसका पता नहीं क्या असल नाम है, मुझे नाम नहीं उस सेक्टर का पता, उसने भी खुदकुशी कर ली थी। हाँ जी। वो बल्कि वो जो अल्लन साहब हैं वो रो रहे थे जब कह रहे यार इसने मुझे आधा घंटा पहले फ़ोन किया और मुझे कहा यार मैं मर जाना, तो मैं समझा मजाक कर रहा है। तो अब वो ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर, स्टार था, उसकी पता नहीं 2-3 शादियां हुई हुई थी, उसके पास प्रॉपर्टी थी। अली एजाज, वन ऑफ द फेमस एक्टर, उनकी मैंने आखिरी कुछ वीडियोस उनकी मेरी नज़र से गुजरी हैं। ही वॉज सो डिप्रेस्ड एंड सो अलोन। तो हम सब जिंदगी में बाज दफ़ा हारने लगते हैं, बाज दफ़ा परेशान होते हैं। ये वो वक्त होता है जब हमें एक कोच की ज़रूरत होती है। ये हमें वक्त होता है कि जो हमें रियलाइज़ कराता है हमारी खूबियाँ, हमारी अचीवमेंट्स, हमारी चीज़ें। आप याद रखें कि कामयाब आदमी ही कोच को रखता है। जो इंसान खुदकुशी कर लेता है इसका मतलब है कि अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा वो तो नाकाम हो गया ना ज़िंदगी से। कितना बड़ा भी हीरो हो, कितनी बड़ी भी हीरोइन हो, ज़िंदगी से तो हार गई। ये ज़िंदगी के सही बात। अल्लाह चाहता है कि तुम जियो, तो तुम अपनी कोशिश करके कुफ़रान नेमत करके मर रहे हो। तो आप लोग कभी भी तनाई महसूस करें, कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करना चाहें, तो आप ज़रूर मेरे साथ लाइव कोचिंग सेशन लें। मुझे कोई, अल्लाह का शुक्र है, काम की कमी नहीं है। ये अभी असीब साहब बैठे हुए हैं, सामने हैं। मैंने कहा पीछे चले जाएँ, बंद हो जाए कैमरा, तो वो बाज़ दफ़ा लगता है कि खुद से कह रहा है। इन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे कल टाइम दे दें। मैंने कहा ट्यूज़डे तक मेरे पास कोई टाइम नहीं है। आज सैटरडे है ग़ालिबन, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे भी कमिटेड है। वेडनेसडे को मैंने इनको कहा कि अगर आपने सेशन रखना है अगला, तो वेडनेसडे ऑनवर्ड्स वो होगा, या वेडनेसडे होगा या उसके आगे होगा। तो ये मैं इसलिए नहीं ये वीडियोस बना रहा, जब मैं एक तरफ डाई एम्प्टी की बात करता हूँ, जब मैं एक तरफ 2014 से पहले भी यंग यंग एज में तो पैसे की ज्यादा भूख होती है भाई। जब 2014 में आई वॉज मच यंगर, 7 साल गुजर गए उस बात को। जो मुझे कॉस्ट समझ में आया ना, वो चाहे पीएसएक्स हो, चाहे वो लाइफ कोचिंग हो। अब पीएसएक्स क्या है? पीएसएक्स लोगों को रास्ता नहीं मिलता कि वो अपनी बचत जो है उसको कैसे बढ़ाएं, अपनी जिंदगी को बेहतर करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं लोगों को एजुकेट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। इसी तरह ये एक लाइफ कोचिंग है, इसमें मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, कपल्स के आपस के, कईयों के मैंने झगड़े अल्लाह की मदद से रिजॉल्व करा दिए हैं। बहुत काम खराब होने वाले थे, वो एडजस्ट हो गए, मामले पैचअप हो गए। भाई भाई की लड़ाइयाँ थी कईयों की, वो रिजॉल्व हो गई। बिजनेस के इश्यूज से कुछ दोस्तों के, वो रिजॉल्व हो गए। तो ये मेरी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला मुझसे ऐसे काम ले रहा है कि जब मैं कंक्लूड हूँगा, जब मैं कब्र में उतारा जाऊँगा, तो लोग मुझे कैसे याद रखेंगे। इट्स हाउ यू आर बीइंग रिमेम्बर्ड। आखिरी बात, बहुत लंबा हो गई वीडियो, लेकिन वो भी मेरे जहन में आ गई। तो एल्फ्रेड नोबल जो है, जो ये इसका डायनामाइट का जो मुवज्जिद था, एक बार अखबार में हेडिंग लग गई, गलत फहमी हो गई, और बड़ा बंदा मरा, कि उसकी हेडलाइन लगी हुई थी कि धमाके करने वाला या तबाहकुन मवाद बनाने वाला एल्फ्रेड नोबल आज मर गया। तो उसने वो देखा, उसने कहा यार, इज दिस द वे आई एम गोइंग टू बी रिमेम्बर्ड? ये तो बड़ी अच्छी बात नहीं है। तो वहां से फिर उसने ये नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट की उसके बाद, और उसने और बहुत सारे अच्छे फिलंथ्रोपी के काम किए कि यार आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड इन सम अदर वर्ड्स, ये नहीं कि धमाका खेज बनाने वाला। तो सेकंड, मैं इससे कनेक्ट करूंगा बात को, बिगिन विद द एंड इन माइंड, हैबिट नंबर 2, स्टीवन आर कोवी, मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट ऑथर है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल।
तो उसमें वो कहता है, ये नॉर्मली गोरे जब जाते हैं ना किसी के बड़े खासों में अमीर गोरे, तो ये पूछते हैं हाउ मच डिड ही लेफ्ट, मतलब बंदा पूछ रहा कितने के पैसे छड़ गया है, मर गया है, तो ये कितना का पैसा छोड़ गया। तो उसका जवाब वो कहता है दूसरे ने जो दिया, उसने कहा ही लेफ्ट ऑल ही हैड। तो ये सब कुछ तो यही रह जाना है, ठीक है ना। अगर असीम भाई की कुछ मैं इश्यूज को रिजॉल्व कर देता हूँ, तो ये वो अमल है जो मेरे साथ जाना है। कोई चैरिटी कर देता हूँ, तो ये अमल है साथ जाना है। तो मेरे जितने भी दोस्त कामयाब हैं, मैं उन्हें कहूँगा जो चैरिटी कर सकते हैं आप चैरिटी करें, जो अच्छाई आप कर सकते हैं आप करें। हमारा ये दीन भी कामयाबी है, दुनिया भी कामयाबी है। तो थैंक यू वेरी मच जी असीम साहब, बड़ा टाइम लिया आपका, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला नहीं, फिर कोई बात नहीं। मुलाकात होगी। I really appreciate your great time. Thank you so much. दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला Sure, आपके लिए आसानियां 100%. पैदा करे। एंड आई एम I 100% श्योर आज हमने जो चीजें तय की हैं आप उन पे अमल करेंगे और बिल्कुल पीस में आ जाएंगे। Sure. ठीक। Thank you so much and 100% और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द दोबारा जो है आप सेशन जरूर जरूर। आप रखें इंशाल्लाह अप्रोक्सीमेट लाइक मंडे और ट्यूसडे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। Thank you so much. Stay blessed and regards to your close ones. अल्लाह हाफिज। Thank you so much. Allah Hafiz. Bye bye.